हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। NYC के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक रोड मैप डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि फाइनल ईयर तक 30 LPA के आसपास का पैकेज, मांग जैसी कंपनीज, एक हैकाथॉन जीतना चाहते हैं, कोड फोर्सेस में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, ICPC कंपटीशन जीतना चाहते हैं जो कि ओलंपिक्स ऑफ कोडिंग होता है। कोई इस पर बात नहीं करता, हम लोग करेंगे। अदर देन दैट आपको क्या कुछ पढ़ना है फर्स्ट ईयर में इस गोल को पाने के लिए, ठीक है। तो ये 4 साल का सपना होता है, लेकिन आप उसे कैसे तोड़ते हो। बाय द वे, इस वक्त हम लोग हमारी कंपनी में हैं, तो पीछे काम वाम चल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। परफेक्ट। तो आज हमारे साथ अंकुर है। अंकुर हमारे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, एंड आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे, ठीक है। चालू करते हैं फटाफट। यहाँ पे हम लोग खुद को देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया। हाय हेलो, कमेंट सेक्शन में हाय हेलो कर दो, एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ बैंगर म्यूजिक। तो एक बैंगर म्यूजिक एंड जस्ट आफ्टर दैट शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो क्विकली आपको बता देते हैं एग्जैक्टली आपको क्या करना है, फिर हम डिटेल में उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो क्विक सेक्शन में आपको पूरा प्लान मिल जाएगा, डिटेल वाले में आपको वो नॉलेज मिलेगी जिससे आप अपने प्रोफेसर्स को भी और अपने दोस्तों को भी इंप्रेस कर दोगे। ऐसी चीज़ें जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती, जो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके या असली प्रोग्रामिंग, असली डेवलपमेंट करके ही सीखी जाती है, ठीक है। कंपनीज क्रैक करके सीखी जाती हैं, जो हम लोग आपको बता सकते हैं इस वीडियो में। परफेक्ट। तो अब एक काम करेंगे अंकुर, शुड वी स्टार्ट विद द एग्जैक्ट स्टेप्स जो एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को करने हैं। हाँ, वो बता देते हैं कि भाई आपको क्या क्या अचीव करना रहेगा आपके फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में, ये बता काम शुरू करें। हाँ, लेट्स गो गाइस विद द डेटा। तो हमारे फर्स्ट ईयर के रोड मैप में आपका डेली कमिटमेंट 1 घंटे का होगा कोडिंग का मिनिमम। 100 से ज्यादा लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। कोड फोर्सेस में 900 प्लस की रेटिंग लेकर आनी है ईयर एंड तक, और एक प्रोजेक्ट बना के क्रिएट करके लॉन्च करना है गिटहब पे, और लाइव लिंक क्रिएट करनी है। तो ये हमारे टारगेट्स होने वाले हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, और इसको अकॉम्प्लिश करने के लिए पूछो क्या क्या लगेगा। क्या क्या लगेगा? DSA लगेगा, डेवलपमेंट लगेगा, हाँ, CP लगेगा, बिल्कुल। और ये सब कुछ तो आपको नहीं आता होगा। उसके लिए हम लोग प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। DSA के लिए प्लेलिस्ट है ये, CP के लिए प्लेलिस्ट है ये, और हमारे पास डेवलपमेंट के लिए प्लेलिस्ट है ये। इन तीनों प्लेलिस्ट पे हम लोग वीडियोस पुट करेंगे, जहां से आप ये सब कुछ सीख सकते हो जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। याद रखना हमारा जो एंड गोल है वो क्या है, 30 LPA, ठीक है। Tier 3 कॉलेज से 30 LPA। उसके टॉप पे ICPC एक कंपटीशन है, जीत लिया भाई तो हो गया, ओलंपिक्स में आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा ओलंपिक्स में आप गोल्ड मेडल ले आए, ऐसा है वो, ठीक है। अदर देन दैट DSA, अदर देन दैट बिकमिंग रियली गुड, कि आपको एक इंटर्नशिप मिल जाए। ये सब हमारे गोल्स हैं, तो उसके लिए चीजें पता करनी है, ठीक है। हाँ। तो अब हम इस पूरे प्लान को सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में तोड़ेंगे। सेमेस्टर 1 में क्या करना है अब उस पर बात करते हैं। तो पूरा सेमेस्टर 1 डिवाइड होता है 3 हिस्सों में, DSA, टूल्स टू लर्न एंड CP। DSA के अंदर आपको सबसे पहले C++ या जावा में से एक लैंग्वेज चूज करनी है। हम जावा चूज करेंगे। वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, अरेज, जो बेसिकली आपका बेसिक स्टफ है वो सब आपको सीखना है। After that, strings and basic mathematics comes. After that, we have to solve a lot of questions, easy questions. उसके लिए हमारा जो रिसोर्स है वो है लीड कोड। अगर तुम्हें लीड कोड नहीं पता तो ऐसा समझो, लीड कोड वो वेबसाइट है जो आपको ये बता देती है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, इन सारे कंपनीज और भी बहुत सारे कंपनीज के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो वो पूछते हैं क्वेश्चंस, वो क्या क्वेश्चंस थे। तो लीड कोड पे जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो वही क्वेश्चंस होंगे जो यूजुअली इन कंपनीज ने पूछे हैं, और वहां पे लिख के आता है कि वो एग्जैक्टली क्वेश्चन किस कंपनी ने पूछा था। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। तो क्या हमें लीड कोड सॉल्व करना चाहिए? फर्स्ट ईयर में हाँ, आपको लीड कोड सोल्व करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप बेसिक पे ध्यान देना पहले, कि भाई DSA कोई सी भी जावा आपकी लैंग्वेज, और फिर DSA सीख लो, फिर उसके बाद लीड कोड पे जाना आप। ऑब्वियसली अगर आपको DSA नहीं आता तो आप लीड कोड नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर करना कि आपको इस फर्स्ट सेमेस्टर में लीड कोड के 40 से 50 लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दिस मेक्स अप द DSA सेक्शन। नाउ कम्स द टूल्स टू लर्न सेक्शन। लेट्स लर्न अबाउट दैट। जो टूल्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सीखने रहेंगे, दैट इज गिट एंड गिटहब। अब गिट और गिटहब को अगर आप ऐसे ही सीखने चाहोगे तो नहीं सीख पाओगे, तो थोड़ा बेसिक डेवलपमेंट स्किल, जैसे कि क्या, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये सीख लेना बेसिक लेवल पे। इनकी हेल्प से आप गिट और गिटहब सीख पाओगे, वर्जन कंट्रोल होता क्या है, लोगों के साथ कैसे काम किया जाता है, तो ये बेसिक स्टफ हो गया। फिर VS कोड, जब आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख ही रहे होगे, उसी के थ्रू आप यहाँ पे VS कोड को यूज करना भी सीखोगे। लोकली आप कैसे डेवलपमेंट करते हो वो भी यहाँ पे सीख रहे होगे। और फिर हमारे पास
नेक्स्ट यहाँ पे आता है बेसिक लिनक्स कमांड। लाइक बेसिक लिनक्स कमांड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी एडवांस लेवल पे सीखने के लिए तुम्हारे पास इन्वायरमेंट होगा नहीं। अगर तुम्हें एडवांस लेवल पे लिनक्स सीखना है तो तुम्हें डेवलपमेंट को भी और एडवांस लेके जाना पड़ता है, तब वहाँ पे तुम डिप्लॉयमेंट में लिनक्स और सीख रहे होते हो। फिर अब यहाँ पे तुम्हें 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना रहेगा। कौन कौन से? गिटहब हो गया, लिंक्डइन हो गया और एक्स हो गया। एक्स इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्लस दुनिया में क्या चल रहा है और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है वो तुम्हें वहां पे पता चल रही होती है। प्लस तुम्हारा जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो लिंक्डइन और गिटहब दोनों जगह पे रहता है। तो इस वजह से इन तीनों प्लेटफॉर्म पे तुम्हें अपना अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। अदर देन दैट, डिस्क्रिप्शन पे हमने हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक दे रखा है। सुपर गुड कम्युनिटी भाई, एनवाईसी की कम्युनिटी बहुत जबरदस्त है। आपको फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स मिलते हैं अक्रॉस, लाइक आपको डिफरेंट कॉलेजेस से लोग मिलते हैं, पूरी कंट्री से। तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जो NITs में, ऐसे लोग भी मिलते हैं जो IITs में, ऐसे लोग भी मिलते हैं जो Tier 3 कॉलेज में, Tier 2 कॉलेज में। तो आपको ये सारे लोग मिल जाते हैं NYC के इस कम्युनिटी के अंदर। तो डिस्कॉर्ड पे हमारे ज्वाइन करो, यू विल फाइंड ग्रेट पीपल देयर जिनके साथ आप बातें कर सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, कोडिंग लेसन्स ले सकते हो, नाइट कोडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ज्वाइन कर लो फटाफट डिस्क्रिप्शन से, डिस्कॉर्ड NYC। परफेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट सेक्शन विच इज CP। इससे पहले ये शुरू करें, एक टिप बता रहा हूँ। CP इस सेमेस्टर में हमें सिर्फ छू के बाहर निकलना है बस। बेसिकली हमारा गोल है, आप कोड फोर्सेस नाम की वेबसाइट देख लो, अकाउंट बना लो और बस ये जान लो कि वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं और ये थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं, बस इतना गोल है। एंड टू अकॉम्प्लिश दैट, सबसे पहले रजिस्टर करो कोड फोर्सेस पे, एक्सप्लोर करो इंटरफेस कैसा है, अटेम्प्ट करो कुछ कॉन्टेस्ट, डोंट वरी अबाउट स्कोर, जस्ट अटेम्प्ट देम। सॉल्व करो CF प्रॉब्लम्स रेटेड नियरली 800। दिस इज प्योर वार्म अप लेवल स्टफ, तो बहुत हैवी नहीं जाएगा, बट या इट विल टेस्ट यू आउट अ लिटिल। गोल आपका एक्सपोजर है, रेटिंग नहीं। आपका गोल ये नहीं है कि आप दुनिया के बेस्ट कोड फोर्सेस कोडर बनना चाहते हो, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नंबर 1 पे लेके जाना चाहते हो फर्स्ट सेमेस्टर में। द गोल इज कि आप एटलीस्ट इन टाइप की वेबसाइट्स को देख लो, समझ लो कि ऐसी चीज़ें होती हैं एंड एटलीस्ट आपको एक थोड़ा बहुत वुड से आइडिया लग जाए कि ये सारी चीज़ें होती हैं। परफेक्ट, तो दैट सम्स अप द लर्निंग पार्ट। नाउ 2 सेक्शंस बाकी हैं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। फटाफट उन पे बात करते हैं, देन आता है डिटेल डिस्कशन। व्हाट टू डू विच इज द चेक पॉइंट। नाउ 50 LC इजी क्वेश्चंस आपको डन करने हैं। LC मीन्स लीड कोड। अदर देन दैट, गिट वर्कफ्लो में आपको कंफर्टेबल होना है, गिट चलाने के साथ कंफर्टेबल होना है। एक कोड फोर्स का कॉन्टेस्ट अटेम्प्ट करना है मिनिमम। लैंग्वेज सिंटेक्स में आपको काफ़ी कंफर्टेबल बनना है एंड आपको मेक श्योर करना है कि आपका कोई बैक ना लग जाए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप एग्जाम्स को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हो, आप 3 सब्जेक्ट में बैक लेकर बैठे हो। सेमेस्टर 1 फिर से कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 फिर से कर रहे हैं, so that should not happen. So that is what to do. Then comes what not to do. Let's discuss that. Don't try to learn DSA, web dev, ML, CP all at once because आप ये सब कुछ सीख ही नहीं सकते। पूरे दिन आपका कॉलेज रहता है, शाम के टाइम पे आपको तो पास थोड़ा टाइम रहता है, उस विंडो में ये सब कुछ एक साथ सीखना इट्स इम्पॉसिबल। पिक द लैंग्वेज, डू द बेसिक्स एंड लेट सेमेस्टर 1 बी अबाउट बिल्डिंग द हैबिट ऑफ डेली कोडिंग। इवन 30 मिनट काउंट्स। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल थिंक कि उन्हें बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी फॉर द सेमेस्टर 1। अगर आप किसी दिन बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई पार्टी है कुछ है, तो 30 मिनट्स ऑफ द कोडिंग विल एक्चुअली वर्क, नो इश्यूज। बट यू शुड हैव दिस हैबिट ऑफ at least 1 hour of coding, if not that 30 minutes, but you should have this habit of at least surrounded by the coders, surrounded by the people जो coding की community में हैं, so that आपका दिन वेस्ट ना हो, बिकॉज आपका करियर आपको उसी में बनाना है। तो आपको ऐसे दोस्त बनाने, ऐसे लोगों के सराउंड करना खुद को जो उसी कम्युनिटी के अराउंड काम करते हैं, एंड दैट एक्चुअली बिल्ड्स अप दी सेमेस्टर 1। नाउ लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ व्हाट वी जस्ट हैड अ क्विक चैट अबाउट एंड देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे सेमेस्टर 2 पे। तो भैया मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 3 चीज़ें हैं, तो अब स्टूडेंट एक नया आया है वो, तो क्या वो 2-2 दिन हफ्ते के इन तीनों को दे दे, ऐसा होना चाहिए क्या? सी ये एक तरीका होता है, बट अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, बट वी वोंट रिकमेंड दैट। रीज़न उसके पीछे ये है कि अगर तुम 2-2 दिन दोगे ना, तो तुम एक चीज़ में कभी कंफर्टेबल हो ही नहीं पाओगे। हमने टारगेट क्या रखा है? 40 से 50 लीड कोड क्वेश्चंस, 40 से 50 लीड कोड क्वेश्चंस, राइट? आप एक सेमेस्टर में आराम से 1.5-2 महीने के अंदर आप 40 से 50 लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बचा हुआ अभी सेमेस्टर का 4 महीना और है, उसके बाद अब बचे हुए 4 महीने में आराम से आप 1 महीने के अंदर HTML, CSS, JS के बेसिक सीख सकते हो। अंत कभी नहीं होता,
बट HTML CSS के बेसिक सीख सकते हो एंड आप एक आध प्रोजेक्ट बना सकते हो. इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग. अब 1 महीना भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है. एंड कमिंग टू द थर्ड वन विच इज CP. तो हम लोग जो रिसोर्स यहाँ पे पुट करेंगे, आप उन रिसोर्सेज को देख के आप डिसेंट इनफ काम कर सकते हो. मतलब आई वोंट से कि आप 900+ की रेटिंग हिट कर दोगे, बट इफ़ यू आर रियली इनटू इट तो आप ज़रूर कर लोगे. क्यों नहीं कर लोगे? तो रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज आप कितना देखते हो इंपॉर्टेंट है. एंड मेरे तरफ से रास्ता ये रहेगा कि एक चीज़ वन थिंग एट अ टाइम करो, ठीक है. तो बिकॉज वन थिंग एट अ टाइम एक्चुअली ब्रिंग्स रिजल्ट्स. हाँ, अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे. तो पहले DSA चूज़ करो, 40-50 क्वेश्चन अपने निपटाओ. उसका डेवलपमेंट पे आओ, डेवलपमेंट अपना चूज़ करो, अपने एक प्रोजेक्ट जो बनाना है वो बनाओ, खत्म करो. एंड देन कम्स CP, वो निपटाओ. दैट्स अबाउट इट. दिस हाउ इट्स डन. हाँ Right? बढ़िया. अब इसमें मैं कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा. लाइक जब तुम DSA पढ़ोगे या वेब डेव पढ़ोगे या CP कर रहे होगे, तो उधर पे हमेशा कोई ना कोई आके बोलेगा. वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है जो तुमसे मे भी थोड़ा अच्छा पढ़ता हो, या कोई YT पे आके, जैसे चल रहा है यहाँ पे, कोई वहाँ पे आके तुमसे बोल देगा भाई DSA में कुछ नहीं है, DSA मर चुका है, वेब डेव मर चुका है, वो सब छोड़ दो, ये कर लो, तुम ये X चीज़ कर लो. तो ऐसा नहीं होता. जो तुम कर रहे होगे उस टाइम पे वो करना. अब सीन ये भी है कि जो तुम कर रहे होगे वो कभी ख़त्म होगा नहीं, लेकिन हमें DSA भी करना है, हमें वेब डेव भी करना है, हमें CP भी करना है. तो तुम्हें टारगेट्स लेके चलने कि भाई DSA के हमें कितने क्वेश्चन लगाने, 40 क्वेश्चन लगाने. तो वो टारगेट जब तक तुम्हारा पूरा ना हो जाए तब तक तुम वेब डेव पे मत जाना. उस टारगेट को पूरा करो, उसके सारे टॉपिक्स पढ़ो बढ़िया तरीके से. फिर जब वेब डेव में आ जाओगे तो तुम सेमेस्टर 1 में हो. अभी तुमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि भाई तुम एक ऐसा एप्लीकेशन बना दोगे जो 10 लाख यूज़र यूज़ कर रहे हो. ये तुमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है. तुमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, दैट इज सिंपल थिंग कि भाई तुम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इनके बेसिक सीख जाओ, और इनसे फ्रंट एंड ब्राउजर पे कुछ बना पाओ जिसके कोई इंटरेक्ट कर पाए, उसको लाइव कर देना ताकि कोई भी यूज़ कर सके. और इतना करते करते थोड़ा सा गिटहब सीख लेना बस. एंड जो ये कह रहे हैं ना, बस उसी को एक लाइन में एंड कर रहा हूँ. भाई आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे पहले डेवलपमेंट पढ़ूँ या पहले DSA पढ़ूँ. मैं आप फ्रेंड बता रहा हूँ, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, चाहे तो DSA चाहे तो डेवलपमेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फिर आपको कैटेगरी नंबर 2 के लोग मिलेंगे. भाई तुम गधे हो क्योंकि तुम पहले DSA पढ़ रहे हो, भाई तुम गधे हो क्योंकि तुम पहले डेवलपमेंट पढ़ रहे हो. इनके हिसाब से ज़िंदगी जीने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो वही तरीका होता है जिससे ये जी रहे हैं. नहीं भाई, ठीक है, ये हैं खुद गधे लोग. तो ऐसे लोगों के आसपास ज़्यादा रहोगे तो आप खुद बन जाओगे, वो मत बनो. ट्रस्ट मी, आप चाहे DSA पहले करो चाहे डेवलपमेंट पहले करो, आपकी मर्जी. तो सर पहले कौन सा कर लूँ? फिर भी भाई आपकी गट फीलिंग, करना दोनों ही है, इसी सेमेस्टर करना है चालू. ओके, तो अक्कड़ बक्कड़ करके चूज़ कर लो. हाँ भाई, जैसे चूज़ करना है कर लो. मैंने पहले डेवलपमेंट किया था, आपने पहले क्या किया था? मैंने पहले C प्रोग्रामिंग की. C प्रोग्रामिंग. मेरा सीधी. नहीं, एक्चुअली मेरा तो पहले जावा था, मेरा भी ऐसे प्रोग्रामिंग चालू की थी, बट स्टिल डेवलपमेंट. DSA पहले किया था. DSA एज इन DSA या ना, पहले मैंने डेवलपमेंट किया था. मैंने भी पहले डेवलपमेंट किया था. बट अगेन आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको करना दोनों ही है. और बिना आप एक चीज़ के आगे बढ़ ही नहीं सकते. मार्केट में हर कंपनी इस वक्त DSA पूछ रही है. आगे जाके एक नई चीज़ आने वाली है, उसका नाम है सिस्टम डिज़ाइन. वो रिप्लेस नहीं करेगी, बट हाँ एक अपना एक रिक्वायर्ड स्किल हो जाएगी वो. तो वो आपको सीखना पड़ेगा. बट अभी के लिए DSA यू नीड इट, अभी के लिए डेवलपमेंट यू नीड इट, और दोनों ही सीखना है. तो कुछ भी चूज़ कर लो जो तुम्हारा मन करे. प्लेलिस्ट हमारी DSA की ये रहेगी, डेवलपमेंट की ये रहेगी, और CP की ये रहेगी. तो आप इन तीनों प्लेलिस्ट से सीख सकते हो. अभी वीडियोज़ नहीं है, बट आने वाले टाइम में वीडियोज़ डल जाएंगे. तो आई थिंक दैट इज़ इट. नाउ कम्स डेवलपमेंट पार्ट या टूल्स या थिंग्स. DSA में बता देते कि DSA में इनको कहाँ तक का पढ़ना रहेगा. लाइक सेमेस्टर 1 का कि फाइनल ईयर? सेमेस्टर 1. सेमेस्टर 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे चलो फर्स्ट ईयर फाइनल बताओ. फाइनल ईयर लाइक फाइनल DSA का मैं बता देता हूँ भाई तुम्हें कहाँ तक पहुँचाना है. तो वो तुम्हारा पहुँचेगा ट्रीज तक पहुँचेगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक पहुँचेगा, और बैक ट्रैकिंग तक पहुँचेगा. अब ये जो 3 कॉन्सेप्ट है तुम्हारे, ये तुम्हें एकदम मम्मी नानी सब याद दिला देंगे, क्योंकि एकदम रुलाने वाले कॉन्सेप्ट हैं. तुम एक बार सोचने पे उतर जाओगे कि भाई मैंने क्यों सिलेक्ट किया DSA पहले. तो वहाँ पे तुम्हारे मन में आएगा कि भाई मैं पहले वेब डेव कर लेता हूँ फिर DSA कर लूँगा. उस पॉइंट पे अगर तुमने वेब डेव को सिलेक्ट किया, बहुत बड़ी गलती होगी. ये बहुत बड़ी गलती होगी. जस्ट उस पे ही भाई तुम ग्राइंड करो, उसी में तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करो, उसी कॉन्सेप्ट को अभी के लिए तुम वहाँ पे डालना. एक बार जब तुम उस लेवल तक पहुँच जाओगे, अभी के लिए 40 क्वेश्चन लगा लेना जो इजी लेवल के लीड कोड पे अवेलेबल रहेंगे, उनको लगा लेना. दैट इज इनफ फॉर फर्स्ट सेमेस्टर. फिर उसके बाद तुम वेब डेव पे पहुंच जाना अभी से. एंड एक चीज़ और इस पर मैं बोल दे रहा हूँ, कभी भी स्विच मत करना, क्योंकि एक चीज़ कठिन है. ठीक है, तुमने जो चूज़ कर लिया उसे तुम्हें करना ही पड़ेगा. कठिन तो होगा ही. तुमने दूसरा जो इजी वाला चूज़ किया ना, वो भी कुछ दिन बाद कठिन हो जाएगा. बिल्कुल क्योंकि
एनीथिंग इन एट द स्टार्टिंग इज ईजी, एनीथिंग एट द मिडल इज डिफिकल्ट, एनीथिंग एट द एंड इज सुपर डिफिकल्ट। तुम बच्चे थे, तुम्हारा जीवन आसान था, अभी तुम देखो बड़े हो गए हो, अब चीज़ें डिफिकल्ट हो रही हैं ना, ताने भी पड़ रहे हैं, चीज़ें भी डिफिकल्ट हो रही हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग रहे होंगे, एक्स वाई जेड इज हैपनिंग इन योर लाइफ, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट नाउ एंड एज यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ दे आर गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू। तो एनीथिंग एट द स्टार्ट इज ईजी, एनीथिंग इन द मिडल इज डिफिकल्ट, एनीथिंग एट द एंड ऑफ द लाइफ इज सुपर सुपर डिफिकल्ट। और एट द एंड ऑफ द लाइफ भी नहीं, एट द एंड ऑफ एनीथिंग इट्स सुपर सुपर डिफिकल्ट। ठीक है, तो दैट डजन मीन कि तुम बीच में चीज़ें छोड़ दोगे, अगर ऐसा है तो फिर लाइफ को भी बीच में छोड़ दो, दैट यू कांट डू, राइट। तो यू हैव टू हैव दिस माइंड सेट के करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टूल्स और डेवलपमेंट थिंग। ओके, तो टेल मी अंकुर, लेट्स से आपने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो यू अंडरस्टैंड थिंग्स ओवर हियर। टेल मी, एक स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर से शुरू कर रहा है, व्हाट ही नीड्स टू लर्न टू गेट गुड विद डेवलपमेंट। एनी स्टैक, लाइक एनी फुल स्टैक। अब फुल स्टैक से मेरा मतलब क्या है, जिससे एक तुम पूरी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो जिसमें फ्रंट एंड होता है जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर पाए, और उसका एक बैक एंड होता है और उसका एक डेटाबेस होता है। तो अब इसके बहुत सारे स्टैक होते हैं, मर्न एक है, जेंगो एक और है अपने पास, जावा के और है अपने पास। तो कोई सा भी एक स्टैक, लाइक जिसमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी आ जाता है, हमारे पास iOS डेवलपमेंट आ जाता है, हमारे पास विंडोज़, जो भी डेवलपमेंट, जैसे एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बन जाए, वो कोई सा भी हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट सबके सेम होते हैं। अगर तुम मन सीख रहे हो, मन का लेट्स से कि तुम्हें 100 दिन लग गए मन सीखने में, तो अगर तुम किसी दूसरे स्टैक पे जाओगे उसको सीखने के लिए, तो 20 दिन में तुम्हें वो पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्यों, कॉन्सेप्ट सेम है। तो बस कोई सा भी एक डेवलपमेंट वहाँ पे, एक फुल स्टैक वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। मेरा सजेशन रहेगा मर्न। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, दो चीज़ें हैं, प्लस मर्न का जो कम्युनिटी, लाइक मर्न की जो कम्युनिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। पहले से लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे शेयर करके रखी, भाई उनने क्या क्या प्रॉब्लम इनकाउंटर की थी और उनको कैसे सॉल्व करना है। प्लस जो उसका लर्निंग कर्व है वो भी बहुत अच्छा है, रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। अब रिसोर्सेज पे आ जाऊँ मैं, तो इस पर मेरा एक सजेशन रहेगा और कि वीडियो पे रिलाय मत करना, किसी भी वीडियो पे रिलाय मत करना कि भाई आप देख रहे हो, हाँ ठीक है आप देख रहे हो, बिगिनिंग में आप देख रहे थे, बढ़िया, उसी से सीखते हैं सब, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा रिलाय मत होना कि भाई आपको अगर आगे बढ़ना है, कोई नई चीज़ सीखनी है, तो सिर्फ वही वीडियो से आप रिलाय, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखो, ब्लॉग्स पढ़ना सीखो आप वहाँ पे। एंड सी, इसने 2-3 चीज़ें बोल दी जिन पे मुझे बोलना है। पहला, आपने बोला कि कोई भी स्टैक, तो यार देखो ज़रूरी नहीं है कि स्टैक हो सकता है वो लैंग्वेज बेस्ड चीज़ भी हो। तो क्योंकि देखो ये लोग अभी 12th पास करके आना, लॉट ऑफ दोज दे माइट हैव दिस क्वेश्चन कि लैंग्वेज स्टैक, हमें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताया गया था। सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वन थिंग, जब अभी आप इंजीनियरिंग में आ रहे हो ना, तो अब यू विल गेट टू नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेज वेरी लेस रोल। असलियत पता चलेगी अब आपको। किसी भी कंपनी के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेज वेरी लेस रोल, फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेजिट बता रहा हूँ। फ़र्क इससे पड़ता है व्हाट यू कैन डू विद दैट लैंग्वेज। समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट तुम्हें आती है, गुड। तुम कहते हो मैं जावास्क्रिप्ट से लेट्स से सर्वर बना सकता हूँ, Node.js, आई एम गुड विद Node.js, दैट्स वेयर यू आर यूजफुल। तो अब Node.js जो है वो ना फ्रेमवर्क है ना लाइब्रेरी है, बट हाँ ठीक है, रन टाइम इन्वायरमेंट है, बट आप लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर रहे हो, लैंग्वेज से कुछ और बना उसे यूज़ कर रहे हो। सिमिलरली आप जावा इन द कंपनी स्ट्रेट प्योर एज जावा के फॉर्म में यूज़ नहीं कर रहे हो। देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट आप यूज़ कर रहे हो विच इवेंचुअली यूजेस जावा, बट आप लिखते स्प्रिंग बूट हो कंपनी के अंदर। तो ऐसा ही है, मतलब आपने जो सोचा है ना, सुना है आज तक कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उससे जॉब मिलती है, वो यूज़ होती है कंपनी में। तो ऐसा नहीं है कि रॉ फॉर्म में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है हर जगह। कई जगहों पे लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स पे, कई नहीं मेजॉरिटी जगहों पे लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स पे काम होता है जो कि किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, जो तुम्हें आती हो वो भी हो सकती है, जो तुम्हें नहीं आती वो भी हो सकती है। तो ऐसा मत सोचना कि यार मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। अगर तुम बहुत कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम कमेंट में लिखो डेवलपमेंट अच्छे से समझाओ एक वीडियो में, तो पूरा डेवलपमेंट ही अच्छे से समझा दूंगा। तो आई थिंक वो होगी 1 आध घंटे की वीडियो, बट उसके बाद तुम्हें कोई बीट नहीं कर पाएगा, कोई नहीं बीट कर पाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो दैट कुड बी वन वे। अब कोई भी लैंग्वेज चूज़ करो, तुम्हें स्विफ्ट चूज़ कर लिया, स्विफ्ट पे रहो 4 साल, स्विफ्ट पे रहना, तुम्हें जॉब मिलेगी। रस्ट चूज़ कर ली तो रस्ट पे रहना 4 साल, तुम्हें जॉब मिलेगी। तुम गोलैंग चूज़ कर ले तो गोलैंग पे रहना, जावा चूज़ कर लो तो जावा पे रहना। फिर ये मत करना यार, हॉपिंग मत करना कि आज मैं सी पे था, सी मत चूज़ करना ऑब्वियसली, बट यू गॉट द पॉइंट।
कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज चूज़ कर लेना। तो आज मैं जावा पे था, अब मैं स्विफ्ट पे आ गया हूँ, अब मैं गोलैंग पे जा रहा हूँ। आता मुझे तीनों नहीं है, ये नहीं करना। मैं जावा पे हूँ, मुझे जावा बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। अब मुझे एक लेट्स से एक iOS ऐप बनाना है, दैट्स वाई मैं स्विफ्ट पे जा रहा हूँ, दैट डज मेक सेंस। मुझे एक लेट्स से गेम बनाना है, मैं C++ पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे गेम बनाना है, तो दैट डज मेक सेंस। तो मतलब एटलीस्ट फॉर मी इट मेक सेंस कि आप एप्लीकेशन बेस्ड चल रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मुझे कुछ बनाना है इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, दैट मेक सेंस टू मी। बट मेरे लिए क्या मेक सेंस नहीं करता, मैं जावा पढ़ रहा था, अब वो डिफिकल्ट हो गई है और फिर मैं अब switch मैं कर रहा पाइथन पे आ रहा हूँ, मैं पाइथन पढ़ रहा हूँ, अब वो डिफिकल्ट होने लगा है, तो अब मैं C++ पे जा रहा हूँ। समझ रहे हो अब मैं क्या कह हूँ। रहा हूँ? समझ गया। तो दैट डजंट मेक सेंस टू मी। व्हाट डू यू थिंक? अरे ये बहुत बेकार होता है, लाइक ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट क्यों फोर्थ ईयर तक क्यों कुछ नहीं सीख पाते, क्योंकि वो पूरे 4 साल एक जगह से दूसरी जगह बस जंप कर रहे थे। उनको शुरुआत में किसी ने बोला कि भाई आप सी पढ़ लो या जावा पढ़ लो, तो उनने पढ़ी, लेकिन उनने डेप्थ में नहीं पढ़ा उसको। फिर जब उनका सेकंड सेमेस्टर आया, उन्होंने बोला कि भाई आपको डीएसए पढ़ना पड़ेगा, तो वो डीएसए पे ध्यान देना चालू कर रहे हैं, ना कि जावा को और डेप्थ में पढ़ा जाए या C++ को और डेप्थ में पढ़ा जाए। फिर जब उनका सेकंड ईयर चालू होता है तो वहाँ पे बोलते हैं भाई इंटरव्यू में प्रोजेक्ट मांगे जाएंगे, तो उसमें वो फिर डेवलपमेंट चालू कर देते हैं। अब वो डेवलपमेंट हो सकता है कि भाई वो स्प्रिंग बूट के साथ चालू कर रहे हैं, वेब डेव के साथ चालू कर रहे हो, लेकिन उसको वो फिनिश नहीं किया उनने। फिर वो जब फोर्थ सेमेस्टर में आते तो फिर स्टिल वहाँ पे फिर डीएसए आ जाता है कि भाई डीएसए करना पड़ेगा, तो फिर वो वेब डेव छोड़ के फिर डीएसए पे आ जाते हैं। तो अगर तुम देखोगे एक स्टूडेंट जो कुछ नहीं कर पाता फोर्थ ईयर तक, वो कर क्या रहा था, वो कर सब कुछ रहा था, लेकिन कर कुछ नहीं रहा था। वो कुछ एक चीज ढंग से नहीं कर रहा था। सीन ये है। राइट राइट, एब्सोल्यूट गोल्ड एडवाइस। तो मतलब याद रखना भाई इस चीज़ के बारे में, ठीक है? चाहे तुम कुछ भी करो, डेवलपमेंट करो, डीएसए करो, कुछ भी करो, यू नीड टू स्टे विद इट, यू नीड टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर थिंग एंड स्टिक टू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब तुम्हें रिजल्टेंट मिलता है, ठीक है? काफ़ी टाइम लग जाता है, मैं बता दे रहा हूँ। लाइक अगर तुम डीएसए में भी स्टिक करोगे, अगर तुम डेव में भी स्टिक करोगे, तो समवेयर अराउंड एक विजिबल रिजल्ट देखने में तुम्हें 6 महीने मिनिमम लगेंगे। वहाँ पे तुम 3 महीने में उसका बेस क्रिएट कर लोगे, लेकिन 3 महीने तक तुम्हें बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। 6 महीने मिनिमम लगते हैं डीएसए का रिजल्ट भी देखने के लिए, वेब डेव का रिजल्ट भी देखने के लिए, और सीपी में एक बहुत अच्छी पोजीशन लाने पे भी 6 महीने मिनिमम लगते हैं। और ये टाइम है, तुम्हारे पास 4 साल है, ये तो फिर भी 6 महीने हैं, बस इतना है। परफेक्ट। सो दैट इज़ इट फॉर डेवलपमेंट पार्ट। कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लो या कोई भी एक स्टैक चूज़ कर लो और उसके अंदर घुसो। अगर तुम्हें पता ही नहीं है क्या कौन सी लैंग्वेजेस, कौन से स्टैक्स, कमेंट करो, विल ब्रिंग अ वीडियो, उसमें सब पता चल जाएगा। 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा बट बहुत एजुकेट कर देगी वो तुम्हें, ठीक है? उसके अलावा अब सीपी वाले पे आते हैं, बहुत कम बात करूँगा इस पर। यार देखो, इसको क्यों मैंने लिस्ट में डाला है अंकुर, मैं चाहता हूँ कि इंडिया में ना ICPC पे बात हो। मैं चाहता हूँ कि अब वो कॉम्पिटिशन्स को हमें सीरियसली लेना चाहिए। इंडिया में एवरीबडी इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट कि डीएसए, जस्ट टॉकिंग अबाउट के क्या बताऊँ मैं, जैसे फुटबॉल का कल्चर अब बिल्ड हो रहा है, तो यू सी अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट इट, जर्सीज पहनते हुए एंड एवरीथिंग, बट ICPC लोग जानते ही नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं जानते यार, इनके कॉलेज के प्रोफेसर्स नहीं जानते। आप पूछना अपने, ऐसा जाके पूछ लेना सर से, सर ICPC के बारे में आप कुछ जानते हो क्या? बोलेंगे अभी थोड़ा बाद में आना, बाद में बात करते हैं। भैया आप इसकी बात कर रहे हो, मैं एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ जिसका नाम है कोड शेफ। लाइक उसमें Tier 3 कॉलेज का कोई बंदा नहीं मिलता, लेकिन उस पर कौन से बंदे मिलते हैं जो Tier 3 कॉलेज के नहीं है, सिर्फ वो बंदे मिलेंगे। कौन कौन से? वो IIT के हो सकते हैं, वो NIT के हो सकते हैं, सिर्फ वो बंदे मिलेंगे। फॉरेन के जो होते हैं वो मिलते हैं, चाइना के जो टॉप के प्रोग्रामर है वो वहाँ पे मिलते हैं। भाई और चाइनीज पीपल, कोड शेफ आप, आई डोंट थिंक कि अभी तक इनने मे बी उसके बारे में सुना हो, लेकिन उसके जो पता है कॉन्टेस्ट कैसे होते हैं, 3-3 दिन तक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चल रही है, आपके पास पूरा इंटरनेट है, पूरी जीपीटी है आपके पास, कर लो सॉल्व कैसे कर रहे हो, ये सीन आई है। थिंक कोड शेफ के बारे में तो मे बी प्रोफेसर्स ने सुना होगा, मतलब सुना होगा, लेकिन पता नहीं होगा सबके उन्हें। बस की बात नहीं है कोड बस की शेफ। बात तो छोड़ो, उन्होंने वेबसाइट नहीं ओपन की होगी कभी कोड शेफ की, आई एम क्वाइट श्योर ऑन दैट, नाम सुना होगा बट ठीक है। तो सीपी पे बस ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं है, एटलीस्ट कोड फोर्सेस पे अकाउंट बनाओ, ठीक है? हम लोग जो प्लेलिस्ट अपलोड करेंगे उसे देख लो, उसको फॉलो कर लो प्रॉपर्ली, एंड दैट्स अबाउट इट। पढ़ना चालू करो फटाफट एंड बिल्ड फ्यू थिंग्स, राइट? आई मीन सॉल्व सम क्वेश्चंस, दैट्स अबाउट इट। सो दिस वाज द एडवाइस फॉर सेमेस्टर 1। नाउ वी शुड बी मूविंग टू सेमेस्टर नंबर 2। हाँ चलें? हाँ, लेट्स गो। सेमेस्टर 2 में डीएसए, फर्स्ट प्रोजेक्ट एनसीपी, इन्हीं 3 चीज़ों पे हम काम करेंगे। डीएसए में हमारा गोल होगा गो डीपर, रिकर्शन, स्पेंड रियल टाइम हियर, इट अनलॉक्स एवरीथिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डीएसए,
लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, बाइनरी सर्च, बेसिक सॉर्टिंग, मूव टू एलसी मीडियम। बेसिकली आपको लीड कोड के कुछ मीडियम क्वेश्चंस तक पहुंच जाना है अब सेमेस्टर नंबर 2 में। एम करेंगे हम 50 मोर प्रॉब्लम्स, 100 टोटल हो जाएंगी जो आपके फर्स्ट ईयर में होनी थी। नियरली 100 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने थे फर्स्ट ईयर में, 50 और क्वेश्चन जिनमें कुछ इजी होंगे, कुछ मीडियम क्वेश्चंस होंगे, या ऐसा कह सकते हो मेजॉरिटी इजी क्वेश्चंस होंगे, कुछ मीडियम क्वेश्चंस होंगे। हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए सबसे सिंपल ऐप से शुरू करो। टू डू ऐप बनाओ, वेदर ऐप बनाओ, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाओ, CLI टूल्स बनाओ। इट डजंट नीड टू बी इंप्रेसिव, इट जस्ट नीड टू बी फिनिश्ड। कहने का मतलब है जो आप बना रहे हो वो खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने जो भी बना रहे हो उसे मिडवे छोड़ दिया क्योंकि आपको यूट्यूब पे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट दिख गया। तो अगर आप ये प्रोजेक्ट हॉपिंग करोगे तो आप कुछ नहीं बिल्ड कर पाओगे। एंड ऑफ द डे आपने वो प्रोजेक्ट जब हॉप किया तो क्या ये कंप्लीट हुआ, ये गिटहब पे कंप्लीटेड गया? नहीं गया। तो आपने जो 15 दिन बनाया कुछ भी, क्या वो कहीं से कहीं यूजफुल था? नहीं, वो आपके 15 दिन वेस्ट हो गए। नथिंग एक्चुअली वेंट टू रेज्यूमे, नथिंग वेंट ऑन पोर्टफोलियो। तो आपको मेक श्योर करना है अगर आपने 5 दिन भी या 2 दिन भी किसी चीज़ को दिए तो फिर उसे कंप्लीट करो आप, ठीक है। अदर देन दैट पुश करो अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब पे विद अ प्रॉपर रीडमी फाइल। दिस इज जस्ट टू प्रूव टू योरसेल्फ दैट यू कैन शिप समथिंग और यू कैन बिल्ड समथिंग और यू कैन बिल्ड एंड लॉन्च समथिंग। हर प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के बाद लाइव किया करो। लाइव मतलब डिप्लॉय। तो आपके पास एक वेबसाइट URL आएगा विच यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड दे कैन एक्चुअली सी योर प्रोजेक्ट। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, बीच में छोड़ के मत जाना? क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट शुरुआत में क्रड ऑपरेशन होता है बस। लाइक आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, रीड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। जो एक्चुअल लर्निंग होती है, जो उस एप्लीकेशन में, उस प्रोजेक्ट में कोई एक पर्टिकुलर फीचर बना रहे होते हैं और उसमें जिसमें आपको एक एक्स चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये उस प्रोजेक्ट की एक्चुअल आपको लाइक बोल सकते हो रिजल्ट मिलता है, जो एक फ्रूटफुल रिजल्ट होता है ना, ये है वो। शुरुआत में तो सब क्रड था, शुरुआत में सब क्रड है। जो एक्चुअल लर्निंग है, जो आपको चीज़ें सिखा के जाएगी, वो उसका वो एक ऐसा फीचर रहता है जिसके लिए आपको बहुत सारा सर्च करना पड़ेगा। फिर आपको वहाँ पे ये भी सीखते हो कि भाई सर्च कैसे करते हैं, फॉरम्स में ब्लॉग्स कैसे पढ़ते हैं, डॉक्स कैसे पढ़ते हैं, GPT से ढंग से कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीखते हो। तो प्रोजेक्ट को लास्ट में तो बिल्कुल छोड़ के जाना मत, क्योंकि वहीं पे सबसे सीखने वाली चीज़ है। एंड दैट एक्चुअली टेक्स अस टू CP। माइल्ड स्टेप अप लेने वाले हैं अब हम लोग। तो हमें सॉल्व करने कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम्स अप टू 1000 रेटेड। पार्टिसिपेट करना है 2 से 3 कॉन्टेस्ट में। ज्वाइन करेंगे कॉलेज की जो कोडिंग क्लब होती है। अगर आपके कॉलेज में कोई कोडिंग क्लब है तो, और नहीं है तो आप हमारी मदद कर सकते हो आपके कॉलेज में NYC का कोडिंग क्लब ओपन करने में। वी वुड हाईली अप्रिशिएट दैट। एंड अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हो कि हर्ष भैया लेट्स ओपन NYC का कोडिंग क्लब इन आवर कॉलेज, कोडिंग कल्चर लेके आते हैं, कोडिंग सोसाइटी ओपन करते हैं, प्लीज़ मेल अस ओवर हेयर। ये हमारा मेल एड्रेस है notyourcollege@gmail.com। वी वुड लव टू come to your college and have our coding club there. It's all free, a culture जहाँ पे हम Tier 3 कॉलेजेस में ज़बरदस्त कुछ कर सकते हैं। अदर देन दैट आपको बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना है कि यार देखो ना मैं ना बहुत ज़्यादा कोड फोर्सेस में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। यार तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, एटलीस्ट यू नो अबाउट कोड फोर्सेस, यू हैव 100,000 के आसपास की रेटिंग आपकी। सो दैट्स प्रिटी सॉलिड ऑन पोर्टफोलियो बिकॉज फाइनल ईयर तक लोगों को पता नहीं होता कोड फोर्सेस इज अ थिंग एंड लोग छूते भी नहीं उन वेबसाइट्स को। सो यू आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट। आप 1000 छोड़ो, अगर आप 100 की भी रेटिंग रख रहे हो ना कोड फोर्सेस में, इट्स अ गुड थिंग। तो एटलीस्ट यू हैव एन अकाउंट, वो भी गुड थिंग है। इस पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। अगर तुमसे DSA नहीं हो पा रहा है, या DSA में प्रॉब्लम हो रही है, या वेब डेव नहीं हो पा रहा है, या कुछ और नहीं हो पा रहा है जो भी हमने बताया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सबका लर्निंग का पैटर्न अलग होता है, सबकी स्पीड अलग होती है, सब हर चीज़ के लिए नहीं बने होते हैं। किसी का वेब डेव अच्छा होता है, किसी का DSA अच्छा होता है, कोई CP में अच्छा है। तो तुम्हारा जो अच्छा है उसको एक्सेप्ट करो, जो तुम्हारा ख़राब है उसको एक्सेप्ट करो, उस पर काम करो, उसको सुधारो, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो। स्ट्रेस लेने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि इस साल के एंड में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली जो फर्स्ट ईयर का पूरा टारगेट हम लोगों ने सेट किया हुआ है। तो नियरली 100 LC प्रॉब्लम्स जो आपको कंप्लीट करने हैं। इसमें मिक्स होंगे इजी और मीडियम क्वेश्चंस के। कोड फोर्सेस पे रेटिंग नियरली 900 प्लस लेके जानी है। एक प्रोजेक्ट आपको एटलीस्ट गिटहब पे डालना है। रिकर्शन, अरेज, लिंक लिस्ट, बाइनरी सर्च, इन पे आपका बहुत सॉलिड कमांड होना चाहिए। गिटहब पे फ्लुएंसी होनी चाहिए। लैंग्वेज जो आपने चूज़ करी थी उसमें आप कंफर्टेबल होने चाहिए, जो कि हमने जावा चूज़ की थी। और आपको मेक श्योर करना है कि आपका बर्नआउट ना हो और आपके बैक्स ना लगे। कहने का मतलब जो आपके कॉलेज एग्जाम्स होते हैं उनमें आप बैक ना खा लो, नहीं तो एक एडेड प्रेशर होगा आप पे कि आपको अब आपके बैक एग्जाम्स भी क्लियर करने हैं। सो अंकुर भाई, व्हाट डू यू थिंक, इज देयर एनीथिंग एल्स जो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बताना चाहोगे?
लाइक तुम्हें करना यही सब है, लेकिन सबको एक साथ नहीं करना है। तुम जब डीएसए स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विथ जस्ट लर्निंग लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ने से स्टार्ट करना, डीएसए उस टाइम पे निकाल देना दिमाग से। फिर उस लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना है, कोर कॉन्सेप्ट जैसे कि लूप्स, फंक्शन, कंडीशनल, ये सारी चीज़ें, और फिर डीएसए की तरफ जाओगे। मैं ये टिप क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि आपको कहीं और से पढ़ना ही नहीं, आप एनवाईसी से ही पढ़ो। हम लोगों ने जो बोला है वो हमें पता है, एंड हमें वो कैसे पढ़ाना है ये भी पता है, इसलिए हमारे प्लेलिस्ट में जो आप पढ़ोगे ना वो वैसे ही होगा जैसे हमें चाहिए कि एक स्टूडेंट पढ़े। तो अगर कहीं और से पढ़ रहे हो, दे डोंट हैव क्लू। और देखो यार, ये यूट्यूब की वीडियोस, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आप हमसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, बट इससे फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपने वीडियोस बनाए वो भी बहुत अच्छे हैं, बट उनकी एक सोच अलग होगी। हमने जिस तरीके से हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो बनाए, हमारी सोच बहुत अलग है कि हमें क्या अकॉम्प्लिश कराना है। हो सकता है उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस डाल दिए हों, बट क्योंकि उन्हें साल में सिर्फ लीड कोड ही करवाना था, हमें सिर्फ लीड कोड नहीं कराना, हमें उतने लीड कोड कराना है जिससे बच्चे का 30 LPA निकल जाए। हमें उतना लीड कोड कराना है जिससे उसका गूगल क्रैक हो जाए, राइट। हमें ज़बरदस्ती बस लीड कोड ही नहीं कराते रहना एक स्टूडेंट को। तो इस तरीके का प्लान है, ठीक है। अदर देन दैट, एक चीज़ याद रखना है तुम्हें, अच्छी कम्युनिटी की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी कम्युनिटी हमारे डिस्कॉर्ड के सर्वर पे ऑलरेडी है, तो ज़्यादा परेशान मत हो, सीधा डिस्क्रिप्शन पे जाओ, क्लिक करो लिंक, फटाफट ज्वाइन करो डिस्कॉर्ड NYC, वेयर यू फाइंड ग्रेट पीपल जिनके साथ आप बिल्ड कर सकते हो। एक लास्ट एडवाइस और है, किसी भी वीडियो पे डिपेंड मत करना, इवन हम पे भी डिपेंड मत होना कभी भी। तुम्हें अपनी लाइफ खुद जीनी है, तुम्हें खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। जिस जॉब में जाओगे तुम्हें ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो हम पे या किसी और पे डिपेंड होना मत, कभी गलती से मत हो जाना। खुद के पास इतनी बुद्धि रखना कि भाई तुम खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। अगर तुम खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे तो सॉरी, आपके लिए कंप्यूटर की फील्ड नहीं है। ये जो कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड चल रही है, टेक की जो फील्ड है, ये आपके लिए नहीं है। आप छोड़ सकते हो, फर्स्ट ईयर है, आप ब्रांच स्विच कर सकते हो। और दूसरी किसी ब्रांच में जाओगे तो वहाँ कुछ है नहीं, तो ट्रस्ट मी, यू हैव टू हैव द ब्रेन। बुद्धि का इस्तेमाल तो आपको दुनिया में जीने के लिए भी चाहिए, तो इट्स नॉट अबाउट कंप्यूटर साइंस और समथिंग एल्स। आप कुछ भी करोगे लाइफ में, यू नीड बुद्धि नहीं होगी तो यू आर डन एंड डस्टेड। तो मेक श्योर करना कि थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, बट अपने खुद के विवेक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आपके पास जो भगवान ने दिमाग दिया उसका भी यूज़ करना। और एक एंड में एक चीज़ बोलूँगा, पढ़ाई में खर्चा करने से कभी मत डरना। अगर तुम्हें लगता है कॉलेज में इस इवेंट की वजह से अच्छा रहेगा, 500 रुपये ज़्यादा लगेंगे, कर लेना। तुम्हें लगेगा कि ये लर्निंग रिसोर्स, ये बुक खरीदनी है मुझे, ये कोचिंग खरीदनी है मुझे, बाकी 700 लोगों की बातें मत सुनना कि पता नहीं, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन वो पार्टी में खर्चा करेंगे बट पढ़ाई पे नहीं करेंगे। लेकिन उनको ये लगता है कि उनके घर पे ज़्यादा लोड पड़ जाएगा अगर मेरी फीस उधर पे चली जाएगी तो। घर पे लोड तब पड़ेगा जब आप जॉब नहीं ले पाओगे। घर पे लोड तब पड़ता है जब आप इंटर्नशिप नहीं ले पाते, जब आपका करियर वेन में चला जाता है, घर पे लोड तब पड़ता है। इस चीज़ में एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ मैं, दैट इज़, अगर जो तुम्हारे पास मशीन है, अगर वो अभी तक तुमने नहीं ली है, मोबाइल पे देख रहे हो, तो डू बाय लैपटॉप मशीन नहीं, लैपटॉप बोलो तब समझेंगे। लैपटॉप जो तुम लेने वाले हो, ट्राई करना मैकबुक। मेरा सजेशन मैकबुक पे ही जाएगा। बस M1 एयर या M2 एयर पे मत जाना, M3 एयर के ऊपर वाले वेरिएंट पे ही जाना, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उससे नीचे अगले 4 साल तक वो नहीं चल पाएगा। मेरा सजेशन डिफरेंट है। टेक व्हाटएवर द फक यू वांट, जस्ट इट शुड बी गुड इनफ कि आप उसमें प्रोग्रामिंग कर सको। तुम्हें अपने गोल्स पता होंगे कि तुम्हें अगर एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग करनी है तो एक बार जाके ChatGPT या क्लाउड पे लिखना, ये मेरे फ्यूचर गोल्स हैं, ये लैपटॉप में ले रहा हूँ, उसके ये स्पेसिफिकेशंस है, क्या उसके लिए सही है या नहीं है, दैट्स अबाउट इट। आपको एक ठीक फिट मिल जाएगा। मैंने कहा ना, बुद्धि का इस्तेमाल करो, विवेक का इस्तेमाल करना सीखो भाई, दैट्स व्हाट यू नीड। तो दिस इज इट यार, आई थिंक दिस विल हेल्प यू अगर आप इसे प्रॉपर्ली फॉलो करोगे। तो ये पूरी पिक्चर है, जितना कुछ हमने बताया है। टेक अ स्क्रीनशॉट, पुट इट ऑन योर वॉल एंड जस्ट फॉलो इट, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।